आप सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मैं हूं देवेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल पेज। फरीदाबाद की बात करेंगे। फरीदाबाद में भी नगर निगम में अभी 2 दिन पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जो नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी है डॉक्टर नितेश परमाल, उनको गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार इस बात को लेकर किया है क्योंकि बल्क वेस्ट को निस्तारण के लिए ठेका देने के लिए 3 लाख रुपए की मांग की गई थी और 3 लाख रुपए में लाइसेंस देना था, लेकिन जिससे पैसे मांगे गए थे उसने पैसे देने की बजाय एंटी करप्शन ब्यूरो को इसकी शिकायत कर दी और शिकायत के बाद में रंगे हाथ परमाल को पकड़ा गया है। लेकिन अब जो परतें खुल रही हैं उसमें कई चौंकाने वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब फाइलों को खंगालना शुरू किया है और न केवल फाइल बल्कि ऑफिस में रखे कंप्यूटर को भी खंगाला जा रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है, कुछ टाइम पहले मानेसर की भी जिम्मेदारी डॉक्टर नितेश परमाल के पास थी, तो ऐसे में यहाँ उनके अपनी पत्नी को चार्ज दिलवाया गया था, वो भी डॉक्टर हैं इसीलिए। लेकिन अब जिस तरह से ये भ्रष्टाचार सामने डॉक्टर नितेश परमाल का आया है, तो कहीं ना कहीं अब संभावना इस बात को जताई जा रही है कि केवल एक आदमी भ्रष्टाचार नहीं कर रहा होगा और भी अधिकारी इसमें संलिप्त हो सकते हैं। और अगर ऐसे में यदि अन्य अधिकारियों की भागीदारी या भूमिका सामने आई तो ये बड़ा खुलासा हो सकता है। और बड़ा खुलासा यदि होता है तो कई इसमें जद में आएंगे। जो एंटी करप्शन ब्यूरो जिस तरह से बारीकी से तमाम चीज़ों को देख रही है, जो दस्तावेज की हम बात कर रहे हैं उसमें भी किस किस को अब तक लाइसेंस दिए गए हैं, इनकी भी अब कुंडली खंगाली जा रही है। क्योंकि लाइसेंस अब जिस तरह से लाइसेंस के 3 लाख रुपए मांगे गए थे, तो हो सकता है कि जो पहले लाइसेंस दिए गए हैं उनसे भी पैसे लिए गए हों, उसके बाद में उन्हें लाइसेंस दिया गया हो। और अगर बता दें, चूँकि ये बल्क वेस्ट का जो लाइसेंस की बात अगर हम कर रहे हैं, ये जो होटल हैं जितने भी यहाँ से बल्क वेस्ट निकलता है उसके लिए मशीन लगानी होती है और उस मशीन को लगाने के लिए किसी को ठेका देना था और इस ठेके के एवज में ही ये पैसे की मांग की गई थी। इससे पहले और किस किस से इस तरह के पैसे लिए हैं, अब एंटी करप्शन ब्यूरो इसमें जुटी हुई है। चूँकि हरियाणा सरकार भी भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने के लिए लगातार एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से काम कर रही है। इससे पहले भी कई लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। और अगर एसीबी की बात करें तो एसीबी का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रेट बताया जाता है। जो कार्रवाई की जाती है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को जाना जाता है। और इसी जद में चूँकि पहले भी नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हुए उनकी भी जांच की जा रही है। और जांच के जो पिछले भ्रष्टाचार की बात करें तो उसकी जांच के दौरान कुछ दस्तावेज को दफ्तर में जला दिया गया था, लेकिन इस बार दफ्तर में किसी कागजात को ना जलाया जाए, इसीलिए तुरंत कार्रवाई करते हुए तमाम जो दस्तावेज दफ्तर में रखे हुए थे उनको काबू में एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने ले लिया है और अब उनको बारीकी से खंगाला जा रहा है।